बल के प्रभाव में गतिमान कण का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, तो कांस्टेंट रहता है। और दूसरा क्वेश्चन होगा अपने लिए यहाँ पे केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिमान कण एक ही तल में रहता है। तो दोनों क्वेश्चन लगभग दोनों सेम हैं और दोनों के सॉल्यूशन भी लगभग सेम है एंड तक। जैसे अपन बात करें V नॉट है, हम जानते हैं कि सेंट्रल फोर्स क्या होता है, F वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस के F R के। तो यहाँ से हम बात करें, क्योंकि अपन जानते हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर प्लस T F वेक्टर, क्योंकि F वेक्टर की वैल्यू ऊपर दी गई, तो F वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस प्लस माइनस के F R के। R वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर प्लस माइनस के F R कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, R वेक्टर क्रॉस R के। क्योंकि अपने को यहाँ पे R के की वैल्यू करनी है, तो R के बराबर R वेक्टर अपॉन R एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू करें, तो टाउ वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस के F R वेक्टर अपॉन R, क्योंकि R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्यों होती है, क्योंकि अपने को पता है कि I के क्रॉस I के, J के क्रॉस J के और K के क्रॉस K के, तीनों की वैल्यू क्या आती है, 0। इसलिए यहाँ पे R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू वैल्यू आ गई 0, क्योंकि अपने पास टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, बलागु कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर dj अपॉन dt। तो यहां से हम कह सकते हैं dj वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू 0। तो dj अपॉन dj dt को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा। dj कोणीय संवेग में का अवकलन 0 है, तो अवकलन उसी राशि का 0 होता है जिसका राशि या तो निश्चल हो या नियत हो। तो यहाँ पे अवकलन 0 होने का मतलब है कि कोणीय संवेग क्या होगा, नियत होगा। अब देखिए दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा टॉपिक अपने केंद्रीय बल के प्रभाव में गतिमान कण एक ही तल में रहता है। दोनों ही क्वेश्चन में लगभग आपको सॉल्यूशन नहीं करना है। जैसे इसके लिए यहीं से आपको स्टार्टिंग है, V नॉट F वेक्टर सेंट्रल फोर्स प्लस माइनस के F R। तो यहां से हमें पता है क्योंकि टाउ वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस F वेक्टर, तो वैल्यू पुट कर दें, टाउ इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस प्लस माइनस के F R के। तो टाउ वेक्टर इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करें के F R वेक्टर क्रॉस R के। यहाँ पर भी वैल्यू वैसे लिखेंगे अपन, R के इक्वल टू R वेक्टर अपॉन R। तो यहाँ पे हम बात करें कि टाउ इक्वल टू प्लस माइनस के F R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R, क्योंकि अपने को पता है कि R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ से टाउ वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और अपने को रिलेशन और भी याद है कि I क्रॉस I का मान 0, J क्रॉस J का मान भी 0 और K क्रॉस K का मान भी क्या होता है, 0 आता है। इसी के साथ साथ
यहाँ से लिख सकते हैं dj वेक्टर अपॉन dt इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं dj इक्वल टू 0। तो j का मान क्या है, नियत राशि, j बराबर क्या है, नियत राशि। क्योंकि अपने से नियत राशि पूछा गया है कि गतिमान कण एक ही तल में होता है, तो कोणीय संवेग अगर नियत राशि है तो तल कैसा बनेगा, तो तल बनेगा अपने पास एक और रिलेशन याद रखना बस इसमें कि j वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर होता है। तो अपने पास दो कोऑर्डिनेट आ गए r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। तो यहाँ पे रेखीय संवेग के साथ में अगर j का मान नियत है तो इसका मतलब है r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर का मान क्या होगा, नियत होगा। इस प्रकार से लगभग दोनों का सॉल्यूशन सेम होने के साथ साथ दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा अपने ऐड करते हैं। ठीक है, लिखिए।